अच्छा, एक और चीज की रहनुमाई कीजिएगा। खान साहब ने कहा है 3 बजे मिलूंगा श्रीनगर चौक पर आप लोगों से। आप लोगों का इरादा क्या है? लॉन्ग मार्च करने का है, सिट इन करने का है, वहीं पे धरना दे देंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से कल से रवानगी शुरू हो रही है, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना है नहीं। 3 दिन का टाइम दिया चेयरमैन ने। कल से रवानगियां पूरे पाकिस्तान से शुरू हो जाएंगी टुवर्ड्स इस्लामाबाद। लोग बसों में जाएंगे, लोग जो है यहाँ पे अपनी गाड़ियों में जाएंगे, आसपास के लोग पैदल भी आएंगे। तो इंतजाम हमने अभी से शुरू करने हैं। जाहिर है कि इंटरनेट बंद हो सकता है, पेट्रोल जो है उसकी फराहमी बंद कर दी जाए, रास्तों में रुकावटें होंगी। तो अवाम इन रुकावटों को तोड़ते हुए, उनको बिखेरते हुए अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे। रवानगियां कल से शुरू हो जाएंगी। जिनके सफर लंबे हैं वो कल से शुरू करेंगे। मैं इस्लामाबाद में रहने वाले गुजारिश करता हूं कि अपने दिलों को भी बड़ा करें वो, और हमारे आने वाले जो आपके मेहमान आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, उनकी खिदमत करना, उनके खाने पीने की फिक्र करना, वो होस्ट होंगे इस्लामाबाद वाले। आप देखना कि किस तरह लोगों ने पड़ाव कहां डालेंगे सर इस्लामाबाद में? श्रीनगर पे तो बुलाएंगे ना आप लोग, फिर पड़ाव कहां डालेंगे? डी चौक पे? ये इसकी कॉल तो जाहिर है कि इमरान खान साहब देंगे। फिलहाल जो फाइनल कॉल है वो यही है कि 3 बजे जहां पे पहुंचने को, उसके बाद एक लाहेअमल का ऐलान होगा। उस अभी तक सिर्फ ये श्रीनगर वाला लाहेअमल ये है कि जब तक इलेक्शंस की कॉल नहीं दी जाएगी, जब तक हुकूमत रिजॉल्व नहीं होगी, जब तक वहीं पे हम बैठेंगे। मुल्तान में हजारों के लिए लाखों की तादाद में। ठीक है, 20 तारीख को मुल्तान में जलसा हुआ था सर। उस वक्त खान साहब थोड़े पुरुमीद लग रहे थे कि हालात शायद बेहतरी की तरफ चले जाए। फैयाजुल हसन चौहान साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि 7-8 दिन में असेंबलियां टूट जाएंगी, ऐसी खबरें आ गई हैं, कंफर्मेशन के तौर पर आ गई हैं। फैसल वावडा साहब ने भी ट्वीट कर दिया था। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ? मेरे ख्याल से देखिए असल में कुछ बचा नहीं है। ये जो अदालत का जो फैसला आया था रिगार्डिंग पंजाब असेंबली, बहुत बड़ा फैसला था। देखिए ना कि जब इनके 25 लोग जो हैं जब वो फारिग हो गए हैं, उसके साथ साथ आपके जो रिजर्व सीट के एमपीएस होंगे पीटीआई के, जब वो आएंगे तो पंजाब के अंदर पीएमएलएन बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि हुकूमत खो चुकी है। सिंध में वैसे भी उनके नहीं है, केपी में भी उनके नहीं है। तो इनके पास बचता क्या? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एक्सपोज जो हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी सियासी जमात ने इस पीडीएम में उठाया तो वो मेरे ख्याल से पीएमएलएन ने उठाया है। और जाहिर है कि उसको लेकिन आज काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे शहबाज शरीफ साहब। शायद कल जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, कुछ बातें हुई होंगी कि नहीं जाना भाई इलेक्शन में, क्या करना है इलेक्शन में जाके। जी, जरदारी साहब ने कोई नया उनको 2 नंबर रास्ता दिखाया होगा। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये बेवकूफ है, वो जिस तरीके से चलाक हैं, तो इस बात की उम्मीदें हम रख सकते हैं कि इनको वापस मामू बनाया होगा। अच्छा, मामू बनते रहे हमें, क्या हम तो कहते हैं कि जिंदगी भर के लिए जना इन 2 नंबर सियासी जमातों से पाकिस्तान का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। जितना देर करेंगे उतना नुकसान इनको होगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का जो गम है कि मेरे मुल्क को हर गुजरते हुए सेकंड के साथ इनकी मौजूदगी से नुकसान हो रहा है। आपने बड़े शोज किए, आपने बहुत बड़े प्रोग्राम किए हैं कि उस वक्त हालात क्या थे, इकॉनमी कहाँ जा रही थी, रेमिटेंस कहाँ आ रही थी, टैक्स कलेक्शन हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल्स हो गई, सब कुछ तो अच्छा जा रहा था। बुरा क्या था? मुश्किल तो आती है, उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन जो जिस तरह की साजिश मुल्क के साथ हुई है, जिस तरह प्लान के साथ किया गया, मेरे ख्याल से इनको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये चीज, लेकिन अदालत ने कितना बड़ा फैसला किया, हमेशा के लिए ये हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो गई ना। हर बिकने वाले को समझ में आ गया कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और अदालत ने कहा कि इसके ऊपर और ज्यादा कानून साजी की जाए, जो कि इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी हासिल करके हम लेकर आएंगे। ये नोटों का सिलसिला तो इमरान खान ने जिस तरह क्रिकेट के अंदर से जो न्यूट्रल एम्पायर का सिलसिला स्टार्ट किया था, इसी तरीके से इमरान खान ने, आप देखना कि पाकिस्तान में नोटों की सियासत का सिलसिला ही खत्म कर देंगे। पाकिस्तान को एक नई सियासत देने जा रहे हैं। खुर्रम साहब, आपने अनाउंस तो कर दिया है खान साहब ने 25 तारीख को, आप कह रहे हैं 25 तारीख को भी तो श्रीनगर में मिलेंगे, फिर डी चौक की तरफ जाएंगे। और ऑब्वियसली ये इसमें ये जस्टिफाइड बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग इलेक्शंस डिमांड करेंगे, नहीं मिला तो आप उसी वक्त वहीं पर धरना दे देंगे। आज जो शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और IMF के साथ जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, उसमें उनको एक रिलीफ मिल जाता है। वो कहते हैं नहीं करा रहे इलेक्शंस, जो आपने करना है कर लें। फिर क्या ऑप्शंस हैं आपके पास सर? नहीं, देखिए IMF के साथ रिलीफ अगर इनको मिल भी जाता है तो उससे क्या होगा, उससे क्या मसला हल हो जाएगा? देखिए, हम तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हैं। जो मौजूदा इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है, जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, वो आप समझते हैं कि क्या IMF की किसी रिलीफ की वजह से वो खत्म हो जाएगा? वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। अब तो इनके जो अपने इत्तेहादी हैं वो खुद इनसे पीछे हटेंगे। देखिए, अभी तो इनकी लड़ाई होना बाकी है ना, अभी तो इनकी लड़ाई पहले शुरू होगी, उसके बाद इनके फासले बढ़ेंगे। ये चाहते हैं कि इनको इस तरह का
प्रेशर है, लेकिन देखिए मैं अपने इदारों की तरफ देख रहा हूँ, उनकी तरफ देख रहा हूँ। ये दो नजरें हमारी उनकी तरफ हैं, क्योंकि जाहिर है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी अदालतें, इनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर। हम भूल नहीं सकते इनकी कुर्बानियों को कभी भी। सो हम चाहते हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो भी अपना रोल अदा करें, हमारी अदालतें अपना रोल अदा करें और मुल्क को इस परेशानी से निकालें। आप अंदाजा लगाए ना कि ये जो है डीजल के रेट बढ़ाने के लिए, बिजली के रेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो NSC जो है वो डिसाइड करे, वो कॉल करे। ये हालत है इनके, ये दिमाग की, इनके दिमाग में कुछ है, थोड़ी भूसा भरा हुआ है। इनको ये नहीं पता कि मुल्क को चलाना किसने बढ़ाने। नेशनल सिक्योरिटी की कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाह रहे हैं कि वो बिजली के रेट बढ़ाएं, वो डीजल के रेट बढ़ाएं, कोई सेंस बनता है? ठीक है, अच्छा खुर्रम साहब मेरे साथ मौजूद रहेगा, एक दो सवाल आपसे और करने हैं। जफर हिलारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, क्लैरिटी है बहुत ज्यादा, सोच में भी, फैसले लेने में भी। आपने सुना होगा खुर्रम साहब को, वो कह रहे हैं जनाब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद और एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अभी जो मैं समझ रहा था उनकी बात को, सिंध वालों को सिंध तक महदूद रखा है, पंजाब और KP वालों को बुलाया है, और जाहिर सी बात है सिंध का फासला काफी ज्यादा है, वो 2 दिन में तो तय नहीं होगा अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये बड़ा सीधा और अच्छा फैसला लगता है। जाहिर है वो पहुंच नहीं सकते हैं, बड़ा दूर है इस्लामाबाद कराची से। मगर देखिए, आपने एक चीज़ पे कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि IMF अगर पैसे दे दें तो फिर ये हमें अपनी मुसीबतों से बेल आउट करें। ये IMF क्यों देगा पैसे उस गवर्नमेंट को जिसका मुल्क सड़कों पे बाहर है? IMF तो चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं कि उनका कर्जा वापस करें। और अगर IMF, हम पैसे अगर नहीं कमा सकते हैं इसलिए कि रोड ब्लॉक्ड हैं, हार्बर्स, हमारे बंदरगाह नहीं काम कर सकते हैं, हमारे लोग टाइम पे वक्त नहीं आ सकते, फैक्ट्रीज ठीक से नहीं चल सकते हैं, इसलिए कि पूरा मुल्क जो है वो स्ट्राइक पे एक किस्म का, तो उनको अपने पैसे कैसे वापस मिलेंगे? वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या कहेंगे कि ये सब डूब गया है? इसलिए कि हमने एक पार्टी को कहा है कि ये लो पैसे, मज़े करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो पार्टी जो है अब कोशिश कर रही है ये सब पूरा मुल्क को स्टार्ट करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। बेशक कुछ उन लोगों ने बहुत सारा मदद किया है इनको। मैं तो समझता हूँ जितना रुपया खर्च हुआ है वो काउंटर पार्ट फंड से आए हैं, जो रुपया में, जो उनके तहखाने में होते हैं कराची में और इस्लामाबाद में। मगर ये IMF का नेचर नहीं है कि वो खुला लगाम दे दें और कहें कि जाओ करो कुछ, मगर तुम टिके रहो। तो फिर ये इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। तो ये नहीं हो सकता। देखिए, जो मुल्क रुक गया है, इस्लामाबाद रुक गया है, कराची रुक गया है, अब आप बताएं क्या बिजनेस होगा, क्या इंडस्ट्री चलेगी? नहीं, ये कितना देर तक चलेगा ऐसा? सर, इसका जवाब मैं ले लेता हूँ खुर्रम साहब से मैं ले लेता हूँ। खुर्रम साहब, ये बताइएगा, ये अगर हुकूमत वाले आपसे राब्ता करते हैं, कहते हैं भाई हम इलेक्शन भी अनाउंस कर देंगे, डेट भी दे देंगे, लेकिन पहले बैठ जाते हैं, पहला बड़ा मसला मईशत का है, मिसाके मईशत कर लेते हैं, आपसे किसी ने बात की और अगर ऐसी ऑफर होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स क्या होगा? नहीं, देखिए, हम बैठना चाहते नहीं है। हमारी पहली डिमांड है कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दी जाए और ये बताया जाए कि गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व कब हो रही है। उसके बाद सारी बातें होंगी। ज़रा देखिए, प्रायोरिटी नंबर 1 ये याद रखें कि हमेशा पाकिस्तान ही है, उसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान के हक में बेहतरी के लिए कोई भी बात होगी तो की जाएगी, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन की डेट, उसके बाद सारी बातें होंगी, उससे पहले कोई बात की नहीं जा सकती है। मूड लग रहा है सर आपका इलेक्शंस करवाने का हुकूमत का? मुझे तो नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से मूड अवाम का देखना पड़ेगा, अवाम का क्या मूड है। इनको पता लगेगा जब यहाँ पे कोई 20-25 लाख लोग जब बाहर निकलेंगे और पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। देखिए, याद रखें, एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो कि पहुंच जाएगी इस्लामाबाद, बहुत बड़ी तादाद होगी जो कि कराची में भी निकलेगी, सिंध में भी निकलेगी। आप कह रहे हैं सर 20-25 लाख लोगों को निकाल लेंगे, राना सन्नाउल्लाह साहब कह रहे हैं एक बंदा भी नहीं निकलने देंगे हम, देख लें आप तो ऐसा कहा उन्होंने। आप मुझे बताएं कि जो लोग नहीं पहुंच सकेंगे क्या, सब आपको अपने पूरे पाकिस्तान की सड़कों में नजर आएंगे। आपको जो है ना, अगर कोई सैटेलाइट विजन लिया जाएगा, कोई सैटेलाइट की तस्वीर ली जाएगी तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सारी सर नजर आएंगे। ये हालात इस वक्त 2014 में सर स्ट्रेटेजी आप लोगों ने काफी अपनाई, आप लोगों ने सिट इन भी किया, लॉन्ग मार्च भी किया, फिर खान साहब ने पूरे मुल्क में जाके जलसे भी किए, फिर एहतजाज भी किया, हर शहर में एहतजाज हो रहा था। आप इस वक्त
क्योंकि आप वो चीज कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, इस वक्त सारे आपके पास ऑप्शंस खुले? देखिए वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो। तो उस वक्त हम 4 हलकों को खुलवाने की बात कर रहे थे, जिससे हम ये कह रहे थे कि रैगिंग हुई है। हमने साबित भी किया, हम बैठे और जाहिर है कि एक अपना मकसद पूरा करके हम वहां से उठे। एक बड़ा वाकया भी हो गया था, उस पर बैठना भी मुनासिब नहीं था। तो अब देखें कि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है ना, आवाम इनको भी देख रही है कि क्या इन्होंने ये तमाशा लगाना है। ये चाहते हैं कि लोग इस गर्मी के अंदर लाखों लोग बाहर बैठे, खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए। मुल्क के क्या हालात है आपने देखे नहीं है, कराची के अंदर ही खाली 4 लाश हुए। चलें लेट्स सी सर क्या होता है। अनाउंस कर दिया खान साहब ने। खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत। अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेट्स सी देखें क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।